शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने अमेरिका की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि इस समय शांति और बातचीत की सबसे ज्यादा जरूरत अमेरिका में है। उन्होंने हाल ही में एक डिनर पार्टी पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि ये घटना दिखाती है कि यूनाइटेड स्टेट्स में सब कुछ सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हथियारबंद लोग किसी प्राइवेट इवेंट में घुस सकते हैं, वो वहां की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है। राउत ने आगे कहा कि जो देश दुनिया को शांति और लोकतंत्र का संदेश देते हैं, उन्हें पहले अपने देश के भीतर स्थिरता और शांति सुनिश्चित करनी चाहिए। उनके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों को सलाह देने से पहले घरेलू हालात सुधारना ज्यादा जरूरी है। बात ऐसे सबसे ज्यादा पिच टॉक की जरूरत अमेरिका में है। जिस तरह से उनके डिनर पार्टी में हमला हुआ, उसका मतलब है अमेरिका में सब कुछ ठीक नहीं, अस्थिरता है, अशांतता है। तो जो लोग सड़क पर आए हैं, जो लोग हाथ में बंदूक लेकर आपके डिनर पार्टी में घुस गए हैं, तो अपने लोगों से पहले पीस टॉक करिए, बाद में विश्व की चिंता करिए। मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार का पक्ष रखा है। नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला लीडरशिप को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद में लाया गया महिला आरक्षण से जुड़ा बिल एक ऐतिहासिक कदम था, लेकिन कांग्रेस के विरोध के कारण उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। पटेल ने दावा किया कि इस मुद्दे को लेकर देश की महिलाएं नाराज हैं और वे अब अपने अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल को पास कराने के लिए प्रतिबद्ध है और महिला शक्ति को अगले स्तर तक ले जाने का काम करेगी। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास चल रहा है, महिला नेतृत्व उभारने का प्रयास चल रहा है, इसके लिए जो अभी संसद में बिल आया था, कांग्रेस ने उसको कुटिलता से पास नहीं होने दिया। निश्चित रूप से उसमें महिलाओं में बहुत आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है कि उस बिल को लेके आएगी, महिला शक्ति को और आगे लेके जाएंगे। आज उसी के विषय में विधानसभा में चर्चा होनी है। सर, निंदा प्रस्ताव भी लाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए संकल्प, हम तो संकल्प लेके आते हैं, निंदा से क्या होगा। हम तो संकल्प लेके आएंगे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महिला आरक्षण का संकल्प लिया है, उसको पूर्ण करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार भी लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में संकल्पित है कि महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हो। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा महात्मा गांधी का नाम लेना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या गांधी जी ने कभी शराब को बढ़ावा देने या उससे जुड़ी गतिविधियों का समर्थन किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार की नीतियां गांधी के सिद्धांतों के विपरीत हैं और उनके नाम का इस्तेमाल केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। सचदेवा ने कहा कि गांधी जी के विचार सादगी, नैतिकता और संयम पर आधारित थे, जबकि मौजूदा नीतियां उन मूल्यों से मेल नहीं खाती। गांधी जी का नाम ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछता हूँ, गांधी जी ने कहा था शराब की तस्करी करो, गांधी जी ने कहा था शराब की दलाली करो, गांधी जी ने कहा था शराब की दुकानों के नाम पर कमीशन खाओ, पैसे खाओ। क्या गांधी जी का नाम ले रहे हैं? गांधी जी ने जिन परंपराओं का पालन किया, अरविंद केजरीवाल उसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। ये तो गांधी के नाम को बदनाम कर रहे हैं। गांधी जी की समाधि में बैठ के जो नौटंकी ये करते रहे हैं, ये तो मुझे लगता है हर गांधी भक्त को इनको जवाब देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर। हमें अपने लोकतंत्र पे, अपने कानून पर भरोसा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि निर्णय आपके पक्ष में नहीं आएगा, आप ऊपर वाली अदालत में जाके अपील करना, लेकिन पहले से ये तय कर लेना कि ये जज फैसला ऐसा देगा। ऐसा नहीं होता है हमारे लोकतंत्र में। अपराधी तय नहीं करते कि जज कौन होगा, जज कौन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल को लेकर बयान दिया है। दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि राज्य में बदलाव की लहर तेज होती जा रही है, जिससे मौजूदा सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से चुनाव के दौरान हिंसा भड़काने की साजिशें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और आम जनता इससे प्रभावित हो रही है। अंसारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग इन हालात को समझ रहे हैं और आने वाले समय में वे इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देंगे। उनके मुताबिक राज्य की राजनीति अब एक निर्णायक मोड़ पर है और चुनाव परिणाम इसका स्पष्ट संकेत देंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो ममता जी की सरकार है, वो
जो वहाँ की बदलाव की हवा चल रही है, इससे वो लोग तिलमिला गए हैं। इसीलिए चुनाव के दौरान हिंसा की लगातार साजिश ये पश्चिम बंगाल की ममता जी की सरकार रच रही है। लोकतांत्रिक ढांचे को लगातार कमज़ोर करने की साजिश ये पश्चिम बंगाल की ममता जी की सरकार कर रही है। आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है, इससे ममता जी घबराई हुई हैं और जानबूझ के सत्ता पोषित ये जो हिंसा हो रही है, इसको पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है और यकीनी तौर पर मैं कह सकते हैं इसका जवाब इस चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता ममता जी को जरूर देगी। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और हालिया घटनाक्रम को लेकर बयान दिया है। अभिषेक दत्त ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी लगातार टीएमसी में करप्शन के मुद्दे उठा रहे हैं और राज्य में राजनीतिक माहौल पर इसका असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के दौरों को रोकने या सीमित करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इससे जनता के बीच एक मजबूत राजनीतिक संदेश जा सकता है। दत्त ने कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल और नेता को अपने विचार रखने और जनता के बीच जाने का अधिकार है। अगर किसी नेता के कार्यक्रमों में बाधा डाली जाती है तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक अहम मोड़ पर है जहां भ्रष्टाचार और जवाबदेही जैसे मुद्दे केंद्र में हैं। इस तरीके से पिछले 3-4 दिन से राहुल जी लगातार टीएमसी में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं। किस तरीके से राहुल जी के दौरों को टीएमसी ने रोका और उन सबको लगता है कि राहुल जी के आने से एक बहुत बड़ा मैसेज वेस्ट बंगाल में जाएगा। राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट तरीके से लिया है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में रहकर भ्रष्टाचार को बढ़ाया और आज जो आम आदमी पार्टी का हाल हुआ है, आने वाले दिनों में वही हाल टीएमसी का होगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल को लेकर बड़ा बयान दिया है। आशुतोष वर्मा ने कहा कि जैसे ही राज्य में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई और आदर्श आचार संहिता लागू हुई, उसके बाद से सेंट्रल एजेंसियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय की भूमिका बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार की जगह इलेक्शन कमीशन मुख्य अथॉरिटी के तौर पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि सभी फैसले स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा लिए जाएं। वर्मा ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो पूरे चुनाव को फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से संपन्न कराए। देखिए, मुझे लगता है कि बंगाल चुनाव जब से चल रहा है उस समय बंगाल के अंदर जब से आचार संहिता लगती है तब से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय उसको टेक ओवर करता है। तब से चुनाव आयोग ही मुख्यमंत्री की तरीके से काम करता है। जिस प्रदेश में CISF, CRPF, इंडो तिब्बतन फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, NSG के कमांडर और लगभग 5 से 6 लाख पुलिसकर्मी हैं, अगर वहाँ भी इस समय एक पार्टी कार्यकर्ता की हत्या हो रही है तो हमें सवाल भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग से पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। क्या ऐसी हत्याओं को आप संरक्षण दे रहे हैं? ये सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी ना सरकार चला पाती है, ना सरकार के बाद रहने के बाद कानून व्यवस्था संभाल पाती है। आज जिस प्रकार से पूरी की पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बंगाल में लगाई गई है और मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पा रही है। ये इनकी अकर्मण्यता दिखाता है और दिखाता है कितने लचीले हैं ये चुनाव जीतने के लिए। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने वेस्ट एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और शांति व संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया है। नीरज कुमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर किसी एक देश या नेता की राय अंतिम समाधान नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि यूएस प्रेसिडेंट की राय अपनी जगह हो सकती है, लेकिन वेस्ट एशिया के देशों के लिए सबसे जरूरी है कि वे आपसी सम्मान और बातचीत के जरिए आगे बढ़ें। उन्होंने इजराइल और ईरान जैसे देशों का जिक्र करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में लंबे समय से तनाव बना हुआ है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ऐसे में किसी भी तरह का टकराव वैश्विक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। नीरज कुमार ने कहा कि युद्ध या दबाव की राजनीति के बजाय डायलॉग और डिप्लोमेसी ही स्थायी समाधान का रास्ता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का मंतव्य जो भी हो, लेकिन दुनिया इस बात के लिए आकांक्षा है और पश्चिम एशिया के देश तो निश्चित रूप से चिंतित है। कोई दबाव नहीं, प्रेम के बदौलत राजनयिक रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए। हमारी समझ है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल एक ऐसा गंभीर मुद्दा बन गया है कि मानवता चिंतित है। इसलिए इस पे हठधर्मिता नहीं बल्कि सहभागिता का रास्ता निकालना चाहिए। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आम आदमी पार्टी की सरकारों पर तीखा हमला बोला है और उनके कामकाज पर सवाल उठाए हैं।
संजय सरावगी ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकारों के दौरान आम जनता को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि करप्शन, स्कैम और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने पारदर्शिता और ईमानदारी की राजनीति का दावा किया था, वही अब इन मुद्दों पर घिरी नजर आ रही है। सरावगी ने पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है और आम लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। केजरीवाल की दिल्ली में सरकार हो, मुख्यमंत्री मान की पंजाब में सरकार हो, आम लोग त्रस्त थे भ्रष्टाचार से, घोटाले से, नशाखोरी से, कानून व्यवस्था से। क्या हालत है पंजाब में आज कानून की व्यवस्था में? भाजपा कार्यालय के सामने इतना बड़ा बम फोड़ दिया गया। आज पंजाब की सरकार हो कि भ्रष्टाचार में तो दिल्ली ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, चाहे वह शराब का हो, बाकी चीजों का हो। और 10 में से 7 सांसद ने राज्यसभा के सभापति जी को लिख के दिया, और 2/3 अगर कहीं भी है तो वो है। लेकिन केजरीवाल को अपनी पार्टी को संभालना चाहिए। क्यों पार्टी में भगदड़ मची है? और जो दूसरे दल के में अच्छे लोग हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति से, भारतीय जनता पार्टी की नीति से प्रभावित है। इसलिए सभी दल के लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तत्पर हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।